आज फंडामेंटल के चैप्टर में हम लोग इंटरेस्ट ऑन लोन के क्वेश्चन करेंगे। देखो, इंटरेस्ट ऑन लोन एक चार्ज ऑन प्रॉफिट है। चार्ज ऑन प्रॉफिट से मतलब है जिसे लेस किए बगैर आपका नेट प्रॉफिट निकल ही नहीं सकता। चलो इसको इस तरह से समझ लेते हैं। जैसे पिछले साल हम नेट प्रॉफिट निकालने के लिए दो अकाउंट बनाते थे, एक ट्रेडिंग अकाउंट और एक प्रॉफिट लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट से हम निकालते थे ग्रॉस प्रॉफिट, और ये कैसे निकलता था? सेल में से हम डायरेक्ट एक्सपेंस लेस कर देते थे तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट निकलता था। फिर इस ग्रॉस प्रॉफिट को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते थे, उसको हम क्रेडिट साइड में लिखते थे, और जितने हमारे इन डायरेक्ट एक्सपेंस थे आपके, उनको हम लेस कर देते थे इस ग्रॉस प्रॉफिट में से। तो ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस हमारे क्या क्या थे? जैसे हम सैलरी दे रहे हैं अपने स्टाफ को, हम रेंट पे कर रहे हैं अपने ऑफिस का, हम कुछ इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रहे हैं, हमारा कुछ डेप्रिसिएशन, कुछ बैड डेट हो गया। तो ये सारे क्या हैं? चार्ज। ये है चार्ज ऑन प्रॉफिट। इन्हें लेस किए बगैर हमारा नेट प्रॉफिट निकल ही नहीं सकता था, तो हम सारे ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस डेबिट साइड में लिखते थे। फिर इस ग्रॉस प्रॉफिट में से इन एक्सपेंसेस को लेस करके हम निकालते थे अपना नेट प्रॉफिट। तो ये क्या है? चार्ज। तो हम कह रहे हैं यहाँ पर कि पार्टनर किसी भी फर्म को दो तरह से मदद कर सकता है। एक तो क्या होता है कि वो अपना कैपिटल लगाता है किसी भी फर्म में, दूसरा वो जरूरत पड़ने पर उसको क्या दे सकता है? लोन। ठीक है, तो उसे दे सकता है लोन। इस लोन पर वो कमाता है इंटरेस्ट, और कैपिटल पर भी इंटरेस्ट ले सकता है, अगर डीड में लिखा है। खैर, इंटरेस्ट और लोन तो देखो हमें देना ही पड़ता है, चाहे पार्टनरशिप डीड में हमने उसका प्रोविजन किया है या नहीं किया है। अगर नहीं किया है तो भी 6% तो देना ही पड़ेगा, किया है तो भाई जितना भी हमने उसमें प्रोविजन किया है उतना हम इंटरेस्ट दे देंगे। तो बात यह है कि ये जो इंटरेस्ट है, क्या लोन पर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन, ये हमारा क्या है? चार्ज ऑन प्रॉफिट। ये जो है कैपिटल पर इंटरेस्ट की तरह से एप्रोप्रिएशन नहीं है, क्योंकि जो कैपिटल पर इंटरेस्ट देते हैं हम, वो एप्रोप्रिएशन है, बंटवारे का पार्ट है। प्रॉफिट का टुकड़े टुकड़े होंगे वहां पर, मतलब प्रॉफिट का बंटवारा होगा। लेकिन जो इंटरेस्ट लोन है ये प्रॉफिट के बंटवारे में नहीं आता है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट में नहीं आता है। ये किस में आता है? ये चार्ज ऑन प्रॉफिट है। जैसे सैलरी है, रेंट है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, या हमारे लॉसेस हैं, उसी तरह से ये इंटरेस्ट लोन भी एक चार्ज है। इसे लेस किए बगैर हमारा नेट प्रॉफिट आएगा ही नहीं। इसलिए ये जो चार्ज है या इंटरेस्ट लोन है, वो हमेशा कहां पर आता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर हम हमेशा कहां लिखते हैं? आपका प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। ठीक है, उसके बाद फिर हमारा प्रॉफिट आता है। खैर, तो बात यह है कि आज हम इस चैप्टर में कर रहे हैं इंटरेस्ट की कैलकुलेशन के हमें पार्टनर को इंटरेस्ट देना कितना है। तो हम पहला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। बोलता है ए एंड बी पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2। दे हैड एडवांस टू द फर्म 30,000 as a loan in their profit sharing ratio on October 18. The partnership deed is silent on the interest on loan. Compute interest payable by the firm to the partners assuming the firm closes its books every year on March 31st. ठीक है, देखो बोलता है क्वेश्चन में कि दो पार्टनर है, इन्होंने कुल मिलाकर के 30,000 रुपये जो है वो फर्म को लोन दिया है, दोनों ने मिलाकर के। इनकी आपस की रेशो क्या है? 3:2। तो 3:2 की रेशो में अगर हम इसे बांटते हैं तो 18,000 इसका मतलब ए ने लोन दिया होगा और 12,000 बी ने लोन दिया होगा। अब इन्होंने अपनी डीड में इंटरेस्ट और लोन का प्रोविजन किया ही नहीं है। चलो जी, नहीं भी किया हो तो भी क्या बात है, क्योंकि 6% तो उनको मिलेगा ही मिलेगा। तो 6% तो हम इनको इंटरेस्ट दे ही रहे हैं। ओके, अब लेकिन कितने दिन का भाई? क्योंकि अमाउंट तो जो है इनका 6 महीने यूज हुआ है, तो यहां पर हम लिखेंगे 6 महीने। अब यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे इसको हम, तो इसका आ गया 540 और इसका आ गया 360। तो यहां जो इंटरेस्ट ऑन लोन है टू पार्टनर्स, वो फर्म पे कर रही है ए को 540 रुपया और बी को 360 रुपए। तो ये हमने जैसा अभी बताया क्या है? चार्ज। और ये चार्ज क्या है? एक्सपेंस है, जो कि आपका प्रॉफिट निकालने के लिए बहुत जरूरी है। तो ये प्रॉफिट लॉस अकाउंट जो हम बनाएंगे उसमें उसे इंटरेस्ट ऑन लोन ए और बी को कितना कितना 540 ए को और 360 बी को, कुल मिलाकर 900 रुपए हम इंटरेस्ट शो करेंगे अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जब हम प्रॉफिट निकालेंगे तब। ठीक है, तो अभी तो खैर इसको हम यहां दिखा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं 8।
बोलता है एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:3 with capital of rupees 2 lakh and 3 lakh respectively. On October 18, X and Y gave loans of rupees 80,000 and 40,000 respectively to the firm. Show distribution of profits and losses for the year ended March 19 in each of the following cases. अब बोलता है पहला केस ये है, if the profits before interest for the year amounted to rupees 21,000. बोलता है कि फर्म को ए और बी ने 80,000 और 40,000 का लोन दिया है। यहाँ कहीं नहीं बताया कि इन्होंने कोई डीड बना रखी है और उसमें इंटरेस्ट और लोन का प्रोविजन किया है कि भाई कितना परसेंटेज देना है। ठीक है, तो हमें 6% तो देना ही पड़ेगा। अब बात यह आती है कि ए और बी इन दोनों ने 80,000 और 40,000 का क्या दिया है, लोन फर्म को। अगर डीड नहीं है तो भाई 6% तो हमें इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा। ठीक है, दे देते हैं, लेकिन कितने दिन का, जितने दिन उनका लोन यूज हुआ हो। लोन तो उनका 6 महीने यूज हुआ है कि अक्टूबर में तो उन्होंने लोन ही दिया था। ओके, तो यहाँ पर बात ये आती है कि 2400 रुपये इसका इंटरेस्ट बनता है एक साल का और 1200 रुपये इसका इंटरेस्ट बनता है। इसका मतलब फर्म को टोटल ए और बी को देना पड़ेगा 3600 रुपया। और ये 3600 रुपया क्या है, फर्म के लिए चार्ज। मतलब कि जब ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे उस समय प्रॉफिट इस इंटरेस्ट ऑन लोन को लेस किए बगैर निकलेगा ही नहीं। तो इंटरेस्ट ऑन लोन ए को और बी को अगर ये दिखाएंगे तो 2400 और 1200 इस तरह से अगर ये प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाएंगे तो वहां पर दिखाएंगे। देखो, आपको ये सब नहीं करना है, ये सब आपको समझाने के लिए कर रहा हूं। ठीक है, अच्छा, अब वो बोलता है पहला केस कि मान लो आपको 21,600 रुपए का, नहीं 21,000 का प्रॉफिट होता है, 21,000 का प्रॉफिट होता है इस साल। मतलब हमारा ये जो प्रॉफिट है ये समझ लो, बोलता है 21,000 का प्रॉफिट है। तो इस प्रॉफिट का नेट प्रॉफिट निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, 3600 को तो पहले लेस करना होगा क्योंकि तो चार्ज है। और जब तक ये चार्ज इस प्रॉफिट में से लेस नहीं होगा, जो 21,000 इसे दिया है हमें, तो जब तक ये लेस नहीं होगा हमारा नेट प्रॉफिट निकल ही नहीं सकता। और वो जो नेट प्रॉफिट निकलेगा उसी को पार्टनर्स में हमें बांटना है। ठीक है, तो बात यह है कि ये नेट प्रॉफिट कितना है, इसके लिए हम क्या करते हैं, इस 21,000 में से 36 को लेस कर देते हैं, 3600 को। तो हमारा आता है 17,400 रुपये। मतलब कि 17,400 यहां आना चाहिए हमारा। ठीक है, अब ये नेट प्रॉफिट हो गया क्योंकि ये चार्ज था और चार्ज को लेस करने के बाद ही हमारा प्रॉफिट आता है। ठीक है जी, अब इसको हम पार्टनर से बांट देते हैं क्योंकि पार्टनर कितने हैं, 2 हैं। और रेशो क्या है, 2 और 3, क्योंकि इन्होंने अपनी रेशो दी है क्वेश्चन में। रेशो ना दी होती तो इक्वल करते। खैर, इसे 5 से डिवाइड करते हैं तो हमारा ये यूनिट आ जाता है 1, 5 3 15, 5 20, 5 8 40, 3480 रुपए का एक यूनिट। अब इसको एक बार 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको एक बार 3 से करते हैं। 2 से करते हैं तो ये आता है 69 आपका 60, और 3 से करते हैं तो ये आता है 10440। इस तरह से ये आ जाता है। मतलब अब जब इसका एप्रोप्रिएशन होगा इस प्रॉफिट का, क्योंकि ये चार्ज लेस होने के बाद अब नेट प्रॉफिट आ गया, अब ये प्रॉफिट का बंटवारा होगा। बंटवारा कहाँ होगा, उसका प्लेटफॉर्म ये है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये जैसे ग्रॉस प्रॉफिट इधर ट्रांसफर हुआ था, ऐसे ही नेट प्रॉफिट इस अकाउंट में ट्रांसफर होगा इधर। तो ये आएगा बाई नेट प्रॉफिट, कितना, 17,400। अब ये प्रॉफिट है, इसका बंटवारा होगा। ठीक है, अब यहां पर क्या होगा, प्रॉफिट बढ़ जाएगा। भाई प्रॉफिट आप इनको बांटो, कितना बांटो, ए को और बी को इनकी रेशियो में, जो है 6960104440। तो ये टोटल हमारा 17,000 आपका 400 रुपए का प्रॉफिट बढ़ गया। तो हालांकि आपको सब कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ कैलकुलेट करके दिखाना है। ठीक है, बस समझाने के लिए आपको मैंने बताया था। तो ये तो था फर्स्ट केस। अब सेकंड केस में बोलता है इफ द प्रॉफिट्स बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर अमाउंटिंग टू रुपीज 3,000। बोलता है मान लो कि आपको प्रॉफिट सिर्फ 3,000 रुपए हुआ। तो चलो जी ये मान लेते हैं इस बार कि प्रॉफिट्स इस जो है फर्म को, दूसरा केस कि फर्म को 3,000 रुपए का ही प्रॉफिट होता है। देखो, अगर इस फर्म को जो प्रॉफिट हुआ वो यहां पर 21,000 के बजाय हुआ 3,000, तो देखो आपका प्रॉफिट हुआ है 3,000 रुपए, सिर्फ 3,000। इधर आपका एक्सपेंस हो गया है इंटरेस्ट लोन की वजह से 3600 रुपया। तो हमें तो उल्टा कुछ नुकसान हो गया, ओवरऑल 600 रुपए का लॉस हो गया।
तो यहां पर हम देखेंगे कि हमको अब लॉस हुआ है और ये लॉस अब उल्टा घूमेगा, मतलब कि 3600 इधर हमारा एक्सपेंस ज्यादा हो गया है और प्रॉफिट जो है कि हमारा है 3000, तो 600 रुपए का लॉस है। लॉस जो है पार्टनर्स में इधर बटेगा भाई, ठीक है। तो किस रेशियो में बटेगा ये लॉस? जो इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगी। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है इनकी 2:3, तो इसको 5 से डिवाइड कर दो, एक यूनिट आ गया 120 रुपए का। अब 120 इंटू 2, 120 इंटू 3, मतलब कि 240 और 360 रुपए इनको लॉस बियर करना पड़ेगा। तो यहां पर हम 240 और 360 रुपए इस तरह से बांट देंगे इस लॉस को, ठीक है। वैसे भी आपको ये सब दिखाना नहीं है, आपको तो बस कैलकुलेट करके ही दिखाना है। अब लेते हैं नेक्स्ट केस। नेक्स्ट केस में बोलता है इफ द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर अमाउंटिंग टू ₹5000, बोलता है कि अगर 5000 का ही प्रॉफिट हुआ होता, तो अब हमें इस केस में समझा रहा है कि मान लो जितना इंटरेस्ट हमें लोन को पर देना है वो हमारा इस बार कम है और प्रॉफिट थोड़ा ज्यादा है। तो प्रॉफिट हमारा कितना बता रहा है ये? बोला जी आपका जो प्रॉफिट है वो 5000 रुपए का है, ठीक है। 5000 का प्रॉफिट है और एक्सपेंस तो हमारा वही है इंटरेस्ट ऑन लोन से 3600 रुपया। तो उस केस में अब देखो हमें कुछ बच ही रहे हैं, 3600 इसको लेस करते हैं तो 1400 रुपए हमारे बच रहे हैं। 1400 रुपए को अब हम बांट देते हैं। कैसे बांटोगे भाई? 2:1 की रेशो, 2:3 की रेशो में। तो यहां पर 5 से डिवाइड करते हैं तो एक आ जाता है हमारा 280 का यूनिट। इस प्रॉफिट को बांट दो इंटू 2 इंटू 3, तो एक का तो आ गया भाई 560 ए का, और बी का आ गया आपका 8 3 24, 2 3 2 6 2 8 840। तो यहां पर इस बार हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा इन पार्टनर्स में, बंटवारा जो होगा इधर आएगा। तो यहां पर ये जो प्रॉफिट है ये यहां पर आएगा 2 आपका नेट प्रॉफिट, कितना आपका 1400 रुपए। ये 1400 रुपए इधर ट्रांसफर हो जाएगा इस अकाउंट में, ठीक है। और इस 1400 का फिर यहां पर ये बंटवारा होगा। कैसे होगा जी? 560 ए को चला जाएगा इसमें से और 840 बी को चला जाएगा। कुल मिलाकर 1400 रुपए इस तरह से ये एप्रोप्रिएशन हो जाएगा इसका, ठीक है। अब नेक्स्ट केस लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 9। बोलता है बैट एंड बॉल आर पार्टनर शेयरिंग द प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:3 विद कैपिटल ऑफ ₹1,20,000 एंड ₹60,000 रेस्पेक्टिवली। On 1st October 2018, Bat and Ball gave loans of ₹2,40,000 and ₹1,20,000 respectively to the firm. Bat had allowed the firm to use his property for business for a monthly rent of ₹5,000. The loss for the year ended March 19 before rent and interest amounting to ₹9,000 show distribution of profit or loss. अब देखो क्वेश्चन में कहता है कि बैट और बॉल दो पार्टनर हैं, इन दोनों ने 1,40,000 नहीं कितना अमाउंट था ये आपका 2,40,000 और 1,20,000 का फर्म को लोन दिया। अब देखो यहाँ क्वेश्चन में हमें ये तो बताया नहीं है कि इंटरेस्ट लोन फर्म ने कितना डिसाइड किया हुआ है, तो हम क्या करेंगे 6% तो फिर भी हमें देना ही देना है, दे देते हैं जी। तो कितने दिन का? अक्टूबर में जो है ये इन दोनों ने फर्म को लोन दिया था तो 6 महीने का, ओके। तो यहाँ पर इंटरेस्ट बनेगा इनका आपका ये 12,672 और आपका 6,3600, तो करीब करीब हमारा ये बना 10,800 का इंटरेस्ट, ओके। तो 10,000 रुपए का तो हमें देना है इंटरेस्ट इस फर्म ने पार्टनर्स को। इसके बाद बैट ने अपना ऑफिस भी किराए पर दे दिया है फर्म को, या अपनी प्रॉपर्टी फर्म को किराए पर दी है और उसे बोला है कि 5,000 रुपए रेंट चार्ज करूंगा जी मैं आपसे। तो 1 साल का रेंट। अब क्योंकि क्वेश्चन में हमें बताया ही नहीं है कि फर्म ने ये बैट की प्रॉपर्टी किस दिन किराए पर ली है, तो हम मान लेंगे कि पूरे साल ही प्रॉपर्टी ये यूज की गई होगी, इसलिए 1 साल का किराया देना पड़ेगा इस फर्म को, बैट को। तो 60,000 रुपए तो ये जो है किराया बना। तो 10,800 फर्म ने पार्टनर को इंटरेस्ट और लोन देना है और 60,000 रुपए बैट को देना है रेंट उसकी प्रॉपर्टी का। अब देखो हुआ क्या है, यहाँ पर फर्म को ऑलरेडी 9,000 रुपए का लॉस हुआ है, तो एक तो लॉस हो गया, ऊपर से इंटरेस्ट और लोन देना है इस फर्म ने
इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर कितना 10,800। इधर रेंट भी देना है बेड को, तो रेंट बना आपका कितना 60,000। कुल मिलाकर के इस फर्म को देखा जाए तो 809 और 7 79,800 का नुकसान हो रहा है। और ये सारी चीजें कहां पर आनी चाहिए, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, क्योंकि रेंट भी एक चार्ज है और इंटरेस्ट लोन भी एक चार्ज है, ये तो लॉस है ही। ठीक है, चलो उसको बांट लेते हैं। इसको डिवाइड बाई 5 करो पार्टनर्स को, तो पार्टनर्स ही बांटेंगे सारे लॉस को। तो डिवाइड 5 किया तो हमारा ये आया 5 एकम 5 2 5 25 25, ये आपका आ गया 4 5 नीम 45 और 5 छिंग 30, 15,960 रुपए का एक यूनिट लॉस आया। अब 2 यूनिट इसने बियर करने हैं, 3 यूनिट इसने बियर करने हैं, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 31920 और 3 से करोगे तो ये आएगा 47880। तो ए के हिस्से में टोटल लॉस आएगा 31,920 और बी के हिस्से में आएगा 47,880। खैर, अगर इसको हम यहां रिप्रेजेंट करते तो कैसे करते, आपको तो खर्च नहीं करना है, तो हम बोलते हैं देखो जी पहले से ही लॉस है हमारा कितना 9,000 रुपए का। इसके बाद चार्ज ऑन जो है आपका प्रॉफिट वो कितना है, इंटरेस्ट ऑन लोन किसका, ए का और बी का, ये था आपका 7200 और 3600, कुल मिलाकर 10,800। उसके बाद आपने क्या देना है, रेंट देना है, रेंट टू बेड कितना 60,000 रुपए। और इस सब का जो हमारा टोटल आया था वो 79,800। ये लॉस बटेगा भाई पार्टनर्स में बाई ए बाई बी। कैसे बटेगा, आपका 31,920 और 47,880। तो अगर अकाउंट बनाएंगे तो इस तरह से उनको ये शो करना पड़ेगा। खैर, आपको तो सिर्फ ये कैलकुलेशन करनी है। तो इस वीडियो में हमने इंटरेस्ट और लोन की कैलकुलेशन की। अगली वीडियो में हम प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना सीखेंगे। थैंक यू।